हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे क्या कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हमने काफ़ी एग्जांपल्स लास्ट क्लास में देख लिए थे। और आज हम कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इम्पोर्टेंटली पढ़नी है हमें। ठीक है, तो उसमें हम जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो है, पहले लिखना आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। क्या लिखेंगे? आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। जो हमारी पहली रिएक्शन आज की है वो है आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स का हमें क्या करना है? आइसोमेराइजेशन। अच्छा, आइसोमर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंट। इन्हीं को हमने क्या बोला था? आइसोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाले हैं? नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें आइसोमर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आइसोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि रिएजेंट कौन सा होता है आइसोमेराइजेशन में, कि कब कोई रिएक्शन जो है वो आइसोमर बनाता है। तो रिएजेंट जो है वो जनरली लिया जाता है क्या? लुईस एसिड। क्या लिया जाता है? लुईस एसिड या लेविस एसिड। लेविस एसिड की प्रेजेंस में आइसोमेराइजेशन होता है। जैसे AlCl3 है, जैसे FeCl3 है, जैसे SbCl5 है, एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं? लुईस एसिड हैं जिनकी प्रेजेंस में आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होगी। देखो, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है, इतनी आसान रिएक्शन है। जैसे मान लो ये है CH3CH, CH3CH2Cl। ठीक है, ये हमें एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है और हमें ये बोला जाए कि इसमें हमने AlCl3 डाला है। क्या डाला है? AlCl3। अब सिर्फ ये दिया हुआ है, ये सबस्ट्रेट, और इसमें AlCl3। तो अब AlCl3 जो है वो क्या करेगा? अपने को पता है, हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ये पढ़ के आ चुके हैं क्या कि AlCl3 जो है वो हेलोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सही है, अगर इसने हेलोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये क्या बनाएगा? CH3CH, CH3CH2 पॉजिटिव। सही है, ये बन जाएगा। अब अगर ये बना तो इसमें क्या रीअरेंजमेंट बनेगा? क्या ये अपना है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर 1 डिग्री कार्बोकेटायन है तो इसमें हम रीअरेंजमेंट कराएंगे क्या? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या कराने वाले हैं? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और ये बनेगा हमारा क्या? CH3 कार्बन, ये CH3, ये CH2, और यहाँ पर तो मैम अगर मैं यही ले लूँ और बाद में अपलोड कर दें तो, क्योंकि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तो CH3 और इस पर क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया CH3 कार्बन, CH3 और इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या बना अपना? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये क्या बना? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अच्छा, अब अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना तो ये मोस्ट स्टेबल है। फिर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर AlCl3 ने Cl लिया था तो क्या बनाया था? AlCl4 माइनस। ठीक है क्या? तो यहाँ पर वापस से वो AlCl4 माइनस आएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, AlCl3 ने हाइड्रोजन लिया और क्या निकल गया यहाँ से? AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, AlCl4 नेगेटिव ने वापस अपना क्या देगा? AlCl3
बन जाएगा और Cl नेगेटिव दे देगा। तो यहाँ से वापस से CH3 कार्बन, CH3, ये CH3 और Cl, वापस से क्या हुआ, Cl दे दिया, प्लस क्या मिल जाएगा, AlCl3। सही है क्या, वापस से क्या मिल गया, AlCl3। तो देखो जरा कि ये जो था वो और ये जो प्रोडक्ट बना वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं क्या, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आइसोमर्स हैं। और अगर ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या दिया गया है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। आगे समझ में। तो यहाँ पर जो Cl था, बस कुछ नहीं, हमें क्या करना है, हेलोजन एब्स्ट्रेट करके हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के वापस से हेलोजन लगा देना है। सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक दो और। मान लो ये अपने को दिया हुआ है एक सबस्ट्रेट और इसमें हमने रिएक्शन कराई है AlCl3 की। ठीक है, क्या कराई है, AlCl3 की रिएक्शन। तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ये जो है ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। ये रहा कार्बोकेटाइन, ये पॉजिटिव। अच्छा, ये चीज तो समझ आ रही है ना कि कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, रिंग एक्सपांशन। क्या करा दी, रिंग एक्सपांशन। अच्छा, अब रिंग एक्सपांशन कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, अच्छा क्या बनेगा, ऐसा, और यहाँ पर क्या आ गया, ये बन गया, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है क्या, अच्छा कितने मेंबर्ड रिंग बन गई है, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। ये लो भाई 6 मेंबर्ड रिंग, जिस पर क्या है, कार्बोकेटायन। वापस से AlCl4 माइनस आएगा, वो अपने को Cl नेगेटिव देगा, और Cl नेगेटिव देगा तो अपने को फाइनल जो प्रोडक्ट है वो ऐसा कुछ बन जाएगा। सही है क्या, आया समझ में, बिल्कुल। तो ये अपनी सिंपल क्या है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी। जैसे मान लो ये अपने को फिशर प्रोजेक्शन में दिया हुआ है क्या, ये Me है, इधर Et है, यहाँ मान लो Cl है, ये H है, और इसकी रिएक्शन करा दी हमने FeCl3 के साथ। ठीक है, अब FeCl3 के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बनने वाला है, देखो जरा कि ये था Cl। अब बोलोगे कि मैम यहाँ तो रीअरेंजमेंट होना ही नहीं, Me है, इथाइल है, क्या रीअरेंजमेंट होगा, है ना। तो बात तो सही है कि ये वाला रीअरेंजमेंट वाला एग्जाम्पल नहीं है, तो फिर क्या है, तो देखो जरा क्या होगा कि ये Cl जो है वो पहला प्रोडक्ट तो ऐसा ही बनेगा, Me और ये H और ये Et, और दूसरा प्रोडक्ट जो है ना बच्चों यहाँ पर वो ऐसा कुछ बनेगा, क्या बनेगा, Cl H Me और Et। आया समझ में क्या हुआ, पहले एक सिंगल एनेंटियोमर था, और अब क्या हो गया, अब जो है हमने रेसेमिक मिक्सचर बनाया है। तो ये रेसेमिक मिक्सचर कैसे बनेगा जरा सोचो, रेसेमिक मिक्सचर जो है वो कैसे बना होगा कि ये Cl यहाँ से निकलेगा, इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो वापस से जो Cl अटैक करेगा वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटायन जो होते हैं, कार्बोकेटायन जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेनर। और अगर कार्बोकेटायन प्लेनर है तो इसका मतलब अटैक जो है न्यूक्लियोफाइल का वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों तरफ से हो सकता है। और अगर दोनों तरफ से होगा तो क्या होगा, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एनेंशियोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के हैं एनेंशियोमर्स। ठीक है, आया समझ में। तो
ये जो है वो था हमारा आइसोमराइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसी तरह एक और रिएक्शन होती है क्या, आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कोहल्स। आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कोहल्स। अच्छा, आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कोहल मतलब आइसोमर बनेंगे। इस बार रिएक्शन जो हो रही है वो किसकी हो रही है, एल्कोहल की। किसकी हो रही है, एल्कोहल की। तो रिएजेंट जो है यहाँ पर वो यूज करा जाएगा सिंपल, क्या, डाइल्यूट H2SO4। एसिड तो चाहिए ना, अल्कोहल की रिएक्शन जो होती है वो जनरली एसिडिक मीडियम में होती है, ठीक है। या अपने को दे दे H3O+, या दोनों लिख के दे दे, तो समझना है कि OH हटेगा और वापस OH ही अटैक करेगा। सही है। तो देखो जरा कि डाइल्यूट H2SO4 और H3O+ में रिएक्शन करानी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये अपने को दिया हुआ है एक अल्कोहल, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊंगी किससे, डाइल्यूट H2SO4 से, तो हमें पता है H2SO4 एसिड है, हमें क्या दे देगा, H+। सही है, क्या देगा, H+। अगर H+ हमें यहाँ पर मिल रहा है तो ये तो अपना इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये अपना न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा फर्स्ट स्टेप में, ऐसा कुछ, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, यहां से क्या होगा कि ये H2O निकलेगा। अब H2O निकलेगा तो अपने को पता है यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हुआ और हमें क्या मिलेगा, कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन मिला है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, ठीक है। और अगर ये रीअरेंजमेंट करेगा तो मुझे दिख रहा है 5 मेंबर रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर 5 मेंबर रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये क्या बना देगा, एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। क्या, कैसे, ये इस पर अगर ये 6 मेंबर रिंग बनाएगा, अच्छा मैं बना के दिखा देती हूँ कैसे बनाएगा। यहां से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ऐसा कुछ, ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सही है क्या। अच्छा, इसको अब बना दो। ये अगर मैं बोलूं कि ये फर्स्ट पोजीशन है तो सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। सही है। तो ये 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग पर 1 पर हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज, और 2 पर लगा दिया मिथाइल ग्रुप, ठीक है। आया समझ में। तो ये अपना क्या बन गया, कार्बोकेटायन। अच्छा, अभी भी इसमें रीअरेंजमेंट होगा क्या, बिल्कुल होगा। यहाँ पर लगा हुआ है हाइड्राइड, तो मैं अब कराऊंगी क्या, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। अच्छा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। हाइड्राइड को कई लोग H- लिखते हैं क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर शिफ्टिंग जो है वो H- की ही होती है। हम ऐसा अगर लिखते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये H- जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। हाइड्राइड मतलब H-, ठीक है क्या। तो क्या बनेगा यहाँ पर ये, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इससे ज्यादा स्टेबल क्या बनना पॉसिबल है क्या, नहीं है, हमें पता है। तो बस वापस से H2O आएगा, H2O क्या करेगा, ये, और यहाँ पर क्या आ गया, OH। आया समझ में, क्लियर है। तो इस टाइप की रिएक्शन है ये, क्या, आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये बहुत रेयर पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कि जनरली आती रहती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से ये नहीं है, ठीक है। पर हमें पता होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी क्या है। मतलब मान लो अगर तुम्हें ये सबस्ट्रेट देते, डाइल्यूट H2SO4 देते, तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि डाइल्यूट H2SO4 है तो कराना क्या है। तो अपने को पता है डाइल्यूट H2SO4 में हमने वाटर का एडिशन किया था, तो आना तो OH है और H है, ठीक है। पर OH ही आना है ना। तो अब OH आना है तो
ये तो पहले ही OH लगा हुआ है, तो फिर क्या होगा, वही कि वो H एक बार हटेगा और वापस से नया OH आ जाएगा। कब, जब रीअरेंजमेंट होके हमने को मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलना है तब। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। अब जो पढ़ रहे हैं वो रिएक्शन जरूर इंपॉर्टेंट है लिखना, SN1 रिएक्शन ऑफ SN1 रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स। 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स की हमें रिएक्शन करानी है। कौन सी, SN1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आती रहती है। ठीक है, चलो जैसे मान लो इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि हमें दिया हुआ है अमीन, अमीन मतलब RNS2। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराई किसके प्रेजेंस में, NaNO2 प्लस HCl या HNO2, या तो NaNO2 प्लस HCl या क्या HNO2 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है एल्कोहल प्लस N2, गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है। ये जनरल रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो अमीन से हमने क्या बना दिया, एल्कोहल। ये तो अपना फंक्शनल ग्रुप क्या था, अमीन, और ये क्या था, एल्कोहल। तो ये रिएक्शन बड़ी काम की है और पूछी जाती है बहुत बार। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं क्या, इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत बड़ा है इसका, एक बार समझ लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैकेनिज्म से कभी क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है। ठीक है, सीधा कैसे करना है वो मैं बाद में बता दूंगी डायरेक्ट, कि अपने को डायरेक्ट कैसे करना है, पर एक बार मैकेनिज्म हम देखेंगे जरूर। ठीक है, तो फर्स्ट देखो हमने लिया है क्या, NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन होके हमें मिलेगा क्या, HNO2 प्लस NaCl। ध्यान रखना HNO2 जो है वो बहुत स्टेबल नहीं होता है, बहुत स्टेबल नहीं होता है, तो कई बार इसको रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, NaNO2 प्लस HCl। तो ये अपने को दिया हुआ हो सकता है कि रिएक्शन करानी है NaNO2 प्लस HCl की, तो क्या मिलना है, HNO2 मिलना है, या हमें सीधा ही HNO2 गिवन हो सकता है। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, HNO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये है OH N डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता है, पर हम यहाँ पर लेविस स्ट्रक्चर से ही काम चलाने वाले हैं। ठीक है, प्लस किसके साथ रिएक्शन होगी, H प्लस के साथ। H प्लस कहाँ से आया, HCl था, HNO2 खुद एक एसिड है, तो H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा। अब क्या होगा, ये समझाने की जरूरत तो पड़नी ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि इतना तो हम कर चुके हैं ना, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाले पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, ये ऑक्सीजन OH, ये H एक और आ गया, N डबल बॉन्ड O, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि अपने को दिख रहा है कि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये अपने को देगा NO प्लस प्लस H2O। क्या दे देगा, NO प्लस प्लस H2O। तो अभी तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। आई समझ में रिएक्शन यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, अब क्या करना है, अभी तो सबस्ट्रेट तो हमने लिया ही नहीं। सबस्ट्रेट क्या था, RNS2, इसकी रिएक्शन करानी है NO प्लस से। ठीक है, वापस से देखो, RNS2 मतलब इसके पास क्या है, लोन पेयर। इसके पास अगर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, अरे ये अपना इलेक्ट्रोफाइल, ये अपना न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन होगी और यहाँ बनना है अपने को RNH2 पॉजिटिव और N डबल बॉन्ड O।
फर्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा। ठीक है, अब अपने को पता है यहाँ से H प्लस निकलेगा। अरे H प्लस को तो निकलना पड़ेगा ना। क्यों निकलेगा? क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है? 4 बॉन्ड बन रहे हैं, स्टेबल क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि बताओ जल्दी, क्यों नहीं स्टेबल है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए स्टेबल नहीं है। तो यहाँ से ये H प्लस निकल रहा होगा कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो उसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। सही है क्या? तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो जरा, ये बना R, ये NH, यहाँ पर N, ये डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन यहाँ। अब किस पर आ गया चार्ज? ऑक्सीजन पर। समझ गए क्या? ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला और यहाँ पर अटक गया। मतलब वो होती है ना कहावत, आसमान से गिरे और खजूर में अटके, वो वाली बात है कि हाइड्रोजन यहाँ से निकला और इधर फंस जाएगा। फंस गया तो ये लो फंस गया। अब नाइट्रोजन पर ही पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं था, तो क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा। अपने को पता है नहीं होगा। तो अब क्या करें भाई? अब क्या करेंगे देखो जरा, ये नाइट्रोजन बोलेगा ले भाई तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। किसको? यहाँ पर। तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। सही है, तो देखो जरा क्या बनेगा। अरे मैकेनिज्म का लोड नहीं लेना है हमको, ठीक है क्या? मैकेनिज्म का लोड नहीं लेना है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा लोड है। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ, R, ये NH, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये N इसने बॉन्ड ले लिया, तो ये OH आ गया। पर अब यहाँ पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर से वही बात हो गई यार कि यहाँ जो दिक्कत थी वापस वही ये दिक्कत आ गई। अब क्या होगा? फिर से H प्लस लेगा, फिर से ऑक्सीजन जो है वो तैयार बैठा है कि तूने स्टेबल किया तो किया क्यों मुझे, मैं फिर से लूंगा। फिर से लेगा, जिद्दी है ना, मानेगा नहीं। तो R, यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रोजन इसने लूज किया, डबल बॉन्ड N, ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन पहले ही था, एक और हाइड्रोजन इस पर आ गया, तो अब पॉजिटिव चार्ज भी तो आएगा। आ गया समझ में? अब ये क्या हो गया? अब तो देखो जरा H2O दिख रहा है क्या? यहाँ से ये H2O जो है वो एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? बनेगा देखो जरा R N। अच्छा, अब ये निकलेगा तो इसके पास तो कमी हो गई ना, तो ये कमी होने नहीं देगा, इतना दानी है ये नाइट्रोजन की, बार बार यही अपने को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है क्या? ये इधर और ये बाहर। तो क्या बनेगा देखो, R, नाइट्रोजन, यहाँ पर 3 बॉन्ड आ गए और इस पर फिर से क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। साथ में H2O जो है वो एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया था। आगे समझ में? अब देखो जरा, ये मुझे क्या दिख रहा है? ये मुझे दिख रही है N2, नाइट्रोजन है ना, डाई नाइट्रोजन। तो ये यहाँ से निकल जाएगी, निकल के फुर हवा में। कहाँ पर? हवा में। तो क्या बनेगा देखो जरा, यहाँ पर अगर नाइट्रोजन निकली तो ये बना के जाएगी कार्बोकेटायन, प्लस साथ में क्या? N2 गैस। ठीक है, अब क्या है? अब कार्बोकेटायन बन गया। ये क्या बन गया? कार्बोकेटायन। और अपने को पता है कार्बोकेटायन अगर बना है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट तो होगा ना, होगा कि नहीं? होगा तो सही। अब क्या? कुछ ना कुछ न्यूक्लियोफाइल लाओ, नहीं तो स्टेबल तो नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या लाएंगे? वाटर ही वाटर निकला है हर जगह। तो यहाँ पर वापस रिएक्शन होती है किसके साथ? वाटर के साथ। और वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो पहली स्टेप में तो बनेगा R, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव। और शुरू में तुम्हें याद हो तो हमने एक H प्लस उधार लिया था, वो हम H प्लस वापस लौटा देंगे और क्या बन जाएगा? ROH। आया समझ में? तो ये इस रिएक्शन का क्या है? मैकेनिज्म। आ गया? अच्छा, इसको मैंने फर्स्ट ऐसा ले लो, इसको सेकंड बोल दो और इसको थर्ड बोल दो। क्लियर है? ठीक है, तो ये अपन ने रिएक्शन पढ़ी। अब कि मैम हम कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे याद रखेंगे कि मैम क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है
सिंपल मेट्रिक बता रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बस रिएक्शन पहचान में आ जानी चाहिए। पता चला तुम रिएक्शन ही नहीं पहचान पाए, उसका सॉल्यूशन नहीं है। रिएजेंट याद करना पड़ेगा, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है ना, और उसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl, या HNO2 के साथ। बहुत बार ये रिएक्शन आएगी, डायजोनियम सॉल्ट में भी यही रिएजेंट है। ठीक है, तो अमीन के लिए फेमस रिएजेंट यही है। कौन सा? यही वाला, NaNO2 प्लस HCl वाला। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल देखो। मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और रिएक्शन करा दी गई है किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ। ठीक है, अब ध्यान से देखना है जो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ। ठीक है, क्या करना है, ये NH2 जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ था, N2 प्लस में। देखो मैकेनिज्म, जो जो अपना R था, ये इस R से क्या लगा हुआ था, NH2। ठीक है, इस R से अपन ने इस NH2 से ये वाली स्टेप देखो, RN2, और सीधा क्या बन गया, R पॉजिटिव। मतलब जहां पर NH2 लगा हुआ है वहीं पे हमको क्या बनाना है, इन शॉर्ट कार्बोकेटायन। बस, जहां पर NH2 है, अगर एक स्टेप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, क्या कि RNH2 पहले बना था क्या, N2 पॉजिटिव, और उसके बाद एलिमिनेशन हुआ था किसका, N2 का, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब तो आसान है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या कराओगे, रीअरेंजमेंट। ये अभी जो है वो क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इसको हम करेंगे क्या, रीअरेंज। यहाँ पर है हाइड्रोजन, तो क्या कराएंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा क्या, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है, अब सीधा H2O का अटैक, H2O में अपने को क्या मिलना है, OH मिलना है, तो बस ये प्रोडक्ट है फाइनल। बताओ जरा कितना मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये तो बड़ा आसान है। आसानी है ना, तो बस आसान चीजें पढ़ रहे हैं हम तो। आ गया समझ में? तो ऐसे करना है, अब मैं एग्जांपल लिख रही हूँ आगे जो आप लोगों को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चलो फटाफट बनाएंगे इनके प्रोडक्ट्स और बताएंगे मुझे आंसर क्या आएगा।
बन गए। चलो देखो, अच्छा आप लोगों को ये वीडियो पॉज करके फिर आंसर बना के फिर चेक करना है। ऐसा नहीं है कि बस मैम ने बना दिए बना देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये ऐसा था। अच्छा, इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा, यहाँ पर सीधा क्या बना दिया, पॉजिटिव चार्ज। रिंग एक्सपांशन का एग्जांपल है। रिंग एक्सपांशन अब तो आ गया होगा, कब बहुत बार कर लिया। तो ये ऐसा 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 बनेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सही है क्या। अच्छा, कितनी मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर 6 मेंबर रिंग बन गई है तो ये, अच्छा यहाँ पर ऐसा और पास में ये पॉजिटिव बना, वापस से रीअरेंजमेंट हो सकता है ना, होगा तो सही। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनल में OH। तो ये प्रोडक्ट अपना मेजर प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, CH3 CH CH3, जहां पर NH2 था वहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, उसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करना है, अब देखो क्या, कि ये है 2 डिग्री, क्या है 2 डिग्री। ठीक है, अच्छा अगर ये 2 डिग्री है तो CH3 CH CH3, क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो बस क्या करना है, OH लगा देना। कितना आसान क्वेश्चन था, रीअरेंजमेंट भी नहीं था। तो जरूरी नहीं है हर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा ही होगा, कभी कभी ना हो, वैसा वाला एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ देखो जरा, यहाँ क्या होगा, कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3। ठीक है, और यहाँ पर CH2 और इस पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। सही है। अच्छा अभी ये जो कार्बोकेटाइन है वो मुझे दिख रहा है कौन सा है, 1 डिग्री है। कौन सा है, 1 डिग्री। अच्छा अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन ही नहीं है। तो क्या करेंगे, मिथाइल शिफ्ट करेंगे। ये मिथाइल शिफ्ट करा दो भाई, क्या हो जाएगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। क्या हो गया, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अच्छा, कार्बन, ये CH3, ये CH3, CH2 और CH3। ठीक है, और इस पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। अब जरा देखो, क्या अभी ये स्टेबल है, यहाँ था ये 1 डिग्री, यहाँ पर ये क्या बना, 3 डिग्री। और अगर ये 3 डिग्री बना तो ये स्टेबल है ही। क्या करेंगे, बस OH का टेक, CH3 कार्बन, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर क्या आ गया, OH आ गया समझ में। चलो लास्ट देखो, ये वाली रिएक्शन, इसमें मैं यहाँ लिख रही हूँ क्या, NH2, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज और ये मिथाइल। अब यहाँ पर हमें क्या कराना है, रिंग एक्सपांशन। और रिंग एक्सपांशन में देखो बच्चों कि ये वाला कार्बन भी शिफ्ट हो सकता है और ये वाला कार्बन भी शिफ्ट हो सकता है। मतलब ये वाला कार्बन डिफरेंट है और ये वाला कार्बन डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है ना। इस कार्बन पे तो दोनों हाइड्रोजन लगे होंगे, जबकि इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो दोनों में से किसको शिफ्ट कराना है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं बताऊंगी तुम्हें कि दोनों को शिफ्ट कराने पर बन कैसा रहा है। फर्स्ट में अपन कराते हैं शिफ्ट किसका, इस वाले का, ऊपर वाले का। ठीक है, अगर मैं इसका शिफ्ट करा रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ ग्रीन से ही, ये ए हम क्या करा रहे हैं, शिफ्ट। ठीक है, तो देखो जरा मैं कैसे बनाऊंगी, ये नीचे वाला पोर्शन एज इट इज, ये ऐसा।
ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसा था। अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके सीधा इसके साथ ज्वाइन कर लेगा, रिंग एक्सपांशन ऐसे ही कराते हैं, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सही है, ऐसे ही कराएंगे क्या, रिंग एक्सपांशन। इसको बनाओ जरा। इसको अगर बनाते हैं तो क्या बनता है, इसके पास वाले पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, मतलब 6 मेंबर रिंग बन गई। 6 मेंबर रिंग में जहां पर पॉजिटिव चार्ज था उसके पास में क्या था, मिथाइल ग्रुप। आ गया समझ में, कोई दिक्कत, क्लियर है? ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इस वाले को करा दूं, इसको मैं पिंक से ही लेबल कर देती हूँ। ये वाला जो बॉन्ड है, ये नहीं, कौन सा, ये वाला, इसका क्या कराएं, रिंग एक्सपांशन। अगर मैं इससे रिंग एक्सपांशन कराऊंगी तो देखो क्या बनेगा, ये ऊपर वाला पोर्शन इस बार एज इट इज, यहाँ पर ये, और इस बार इस पर मिथाइल था और ये यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अगर ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो देखो जरा, 6 मेंबर रिंग, हाँ इसमें अभी आगे और कराएंगे। ठीक है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उसके बीच में एक कार्बन एज इट इज है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, मिथाइल। सही है, अच्छा यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, तुम बोलो मैम इसको यहाँ ले आए, पर यहाँ लाने के लिए अपने को पहले इसको यहाँ लाना पड़ेगा। ये अभी 2 डिग्री है और ये यहाँ पर भी क्या होगा, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री से 2 डिग्री रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं। फाइनल प्रोडक्ट जो है हमको सिर्फ ऐसा मिल जाएगा, कैसा, ऐसा कुछ, ये यहाँ पर क्या आ गया, OH, और ये मिथाइल, नहीं यार सॉरी सॉरी, ये मिथाइल। ठीक है, अच्छा इधर बात करें, इधर बात देखो जरा, यहाँ पर था हाइड्रोजन, अगर यहाँ हाइड्रोजन था तो क्या बात कर रहे हैं, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये लो मिथाइल, और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ तो था ना ये 2 डिग्री से क्या आया, यहाँ पर था 2 डिग्री, ये क्या हो गया 3 डिग्री। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, तो ये जो प्रोडक्ट है ये अपना क्या है, मेजर प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट है ये अपना क्या है, माइनर प्रोडक्ट। आ गया समझ में, क्लियर है यहाँ तक, तो ये काम की चीज है। ठीक है, तो अपने को पता कर रखना है कि देखो मिथाइल वाले को शिफ्ट ना करा है अपन ने नॉर्मल वाले को किया है, मतलब जो है शिफ्ट जो है वो 1 डिग्री सबसे पहले होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। चलो आगे बात करें, आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लो चलो इसका। इसका हम एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे, ऐसा कुछ, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, तो ये रिएक्शन कौन सी है, SN1, ये तो हमने हेडिंग में लिख लिया था। ठीक है, यहाँ पर है मान लो NH2, यहाँ पर है PH, यहाँ पर मान लो C2H5, और यहाँ पर CH3। इसकी रिएक्शन कराई है हमने किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ। तो बताओ जरा मुझे कि इसमें प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, सोच के बताओ। कि देखो यहाँ पर ये ऐसा था, इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट स्टेप में तो यही होगा, यहाँ है फिनाइल, यहाँ है CH3, और यहाँ है C2H5। सही है, अब क्या कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये स्टेबल ऑलरेडी है, 3 डिग्री है, साथ में बेंजाइलिक भी है, क्या है, बेंजाइलिक 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अच्छा अब स्टेबल तो ये है, पर अब क्या कराना है, H2O का अटैक। और देखो हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बोकैटायन अगर बना है, चाहे SN1 रिएक्शन हो चाहे ना हो, अगर कार्बोकैटायन बना है तो वहां पर अटैक जो है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों पॉसिबल है। सही है, और अगर दोनों पॉसिबल हैं तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये रहा पहला, यहाँ पर OH लगा दो, ये PH, CH3, C2H5, पहला तो ये,
दूसरा जो है वो कुछ ऐसा, यहाँ पर OH, ये PH, ये C2H5 और ये CH3। मतलब ये अपने को क्या मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर। दोनों में रिलेशन पूछे तो रेसेमिक मिक्सचर में तो दो एनेंशियोमर ही होते हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं, एनेंशियोमर्स। क्लियर है, आगे समझ। तो ये ऐसी रिएक्शन काम की है और पूछी जाती है। आगे हम बात करते हैं अमोनोलाइसिस रिएक्शन का। किसकी, अमोनोलाइसिस रिएक्शन। तो अमोनोलाइसिस मतलब क्या, एडिशन ऑफ अमोनिया। तो नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे अमोनोलाइसिस रिएक्शन रन दो ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अच्छा, अमोनोलाइसिस रिएक्शन जो है वो क्या है, देखो जरा। एल्काइल हैलाइड लिया है हमने RX, क्या लिया है, RX। इसकी रिएक्शन कराई है हमने किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनोलाइसिस का मतलब क्या है, अमोनिया के साथ। ये जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म से होती है जनरली। अगर 1 डिग्री ना हो तो, सॉरी 3 डिग्री ना हो तो जनरली किससे मैकेनिज्म से होगी, SN2 से। और अगर ये SN2 से होगी तो क्या बना के देगी, देखो जरा। यहाँ पर एक सोल्ट बनता है RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव। पहली स्टेप में तो ये क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। और फिर यहाँ से HX का एलिमिनेशन होगा, किसका, HX का, और ये बन जाएगा RNH2 और प्लस HX तो है ही। तो सिंपली हुआ क्या, एडिशन ऑफ अमोनिया हो गया ना, NH3 का क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। तो RNH2 सिंपल क्या करना है, HX रिमूव करना है और RNH2 लग जाएगा, ठीक है। ये तो ये हो गई सिंपल रिएक्शन। अगर मैं बात करूं कि मैं क्या करूं, अच्छा यहाँ पर X जो है, ये बोला है मैंने क्या, कि ये 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा तभी SN2 रिएक्शन होगी, नहीं तो 3 डिग्री में तो SN2 जाती ही नहीं है, ठीक है। X जो है यहाँ पर वो क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीनों हो सकते हैं। फ्लोरीन नहीं होगा, फ्लोरीन रिएक्शन देता ही कब है, बहुत रेयर चांस में फ्लोरीन जो है वो रिएक्शन देगा, ठीक है। आगे बात करो कि मान लो हमने RX की रिएक्शन किसके साथ करा दी, RX की रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ, RNH2 के साथ। किसके साथ, RNH2 के साथ। अब अगर RNH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में तो क्या बनना है, जरा बताओ। अच्छा, R को हटाओ, R और R में कंफ्यूजन हो जाएगा। रुको, इसको हम मिथाइल ले लेते हैं। चलो, सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या कर दिया, MENH2 ले लिया। तो अब क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इस पर अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, RNH2 Me, और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और साथ में काउंटर एनाइन कौन है, हैलाइड। सही है क्या, सिंपल क्या करना है, इधर का H और इधर का X दोनों को रिमूव करके प्रोडक्ट बना देना है। तो क्या बनेगा नेक्स्ट में, -HX, और अच्छा ये क्या बना था, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। ये क्या बनेगा, RNH और Me, तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री अमीन।
हम क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन जो है वो अमीन की सिंथेसिस की रिएक्शन है कि अमीन कैसे बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर हम बात करें आर एक्स की रिएक्शन हम करा दें किसके साथ, Me2NH, किसके साथ, Me2NH। सिंपल है, यहाँ का H, यहाँ का H, यहाँ का X। ठीक है, तो पहली स्टेप में तो क्या बनना है कि RNH पॉजिटिव, Me2, ये Me और ये Me। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, X नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, HX रिमूव होगा, और अगर HX रिमूव होगा तो क्या बनना है, R नाइट्रोजन, Me, ये Me और HX तो बता ही दिया। तो ये देखो इस बार क्या बना है, 3 डिग्री अमीन। क्या बना है, 3 डिग्री अमीन। तो देखो हमने 1 डिग्री अमीन बना ली, हमने 2 डिग्री अमीन बना ली, हमने 3 डिग्री अमीन बना ली। अब एक और बात है क्या, कि एक रिएक्शन और पॉसिबल है, RX की रिएक्शन करा दे किसके साथ, Me3N के साथ। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो क्या होगा इस बार, अब H तो है ही नहीं, तुम बोलोगे मैम HX कैसे निकाले, तो R, ये N, ये Me, ये Me और ये Me। नाइट्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और साथ में काउंटर आयन जो है वो होगा कौन, X नेगेटिव। क्योंकि अब यहाँ पर हाइड्रोजन निकलने वाला नहीं है तो आगे वाली स्टेप में ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये वाला जो बना है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी, सुना तो होगा, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। क्वाटरनरी सोल्ट है ना, सोल्ट तो ये सारे थे पर ये इजीली ब्रेक होके HX रिमूव कर देते हैं, अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। अच्छा, अब इस रिएक्शन में दिक्कत पता है क्या है, इस रिएक्शन में दिक्कत ये है कि अगर हम CH3Cl की रिएक्शन करा दें तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब जैसे मान लो एग्जाम्पल कि मेरे पास है CH3Cl है, क्या है CH3Cl, जिसकी रिएक्शन हमने करा दी अमोनिया के साथ और हीट कर दिया। अरे वो सेकेंड स्टेप जो थी HX का एलिमिनेशन, वो हीट करने से हो रहा था। ठीक है, अब क्या बनेगा, आपको पता है कि इधर से निकालोगे H, एक H निकलेगा, 2 बचेंगे, और इधर से Cl, क्या बन जाएगा, CH3NH2, ये बन गया। अच्छा, अब हमारे पास CH3Cl तो है ही ना, रुको पहले मैं मैकेनिज्म नहीं बताती हूँ। ये CH3NH2 बन गया, पर इसके साथ साथ पता है तुम्हें क्या क्या बन जाएगा, कि ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के इधर CH3, ये CH3H, ये भी बन जाता है, प्लस CH3N, CH3, ये CH3, ये भी बन जाता है, साथ के साथ नाइट्रोजन, ये CH3, ये CH3 और सोल्ट भी बन जाता है। ये चारों प्रोडक्ट बन जाते हैं इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन की दिक्कत है ये क्या, कि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ सोल्ट्स बन जाते हैं। अब मिक्सचर ऑफ सोल्ट्स अगर बनेंगे तो बन कैसे रहे, ये समझाती हूँ पहले तो। ठीक है, तो देखो जरा इसका मैकेनिज्म कैसा हुआ है। ये था CH3Cl प्लस अमोनिया। ठीक है, रिएक्शन कराई, क्या हुआ, पहली स्टेप में अपने को पता है क्या बनेगा, CH3NH3 पॉजिटिव और Cl माइनस, HX निकलेगा, क्या बन जाएगा, CH3NH2। ये तो 1 डिग्री बना, ये था 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 4 डिग्री या क्वाटरनरी, कुछ भी बोल दो। ठीक है क्या, अच्छा CH3NH2 बना। अब इसकी रिएक्शन वापस से किसके साथ हो सकती है, CH3Cl के साथ। अभी देखी थे ना सेम टाइप की रिएक्शन, तो क्या होगा, फर्स्ट में बनेगा CH3NH2
पॉजिटिव CH3, साथ में Cl नेगेटिव। कैसे? इसने अटैक किया इस वाले कार्बन पर, HX रिमूव होगा, माइनस HX क्या बन जाएगा? CH3 NH CH3। ठीक है, ये बन गया। तो ये क्या बन गया? 2 डिग्री। ये बन गया था 1 डिग्री। फिर से रिएक्शन हो सकती है किसके साथ? CH3Cl के साथ। किसके साथ? CH3Cl के साथ। तो क्या बन जाएगा आपकी बार? NH, ये अटैक करेगा CH3 पर, ये पॉजिटिव, ये CH3 और साथ में Cl माइनस। नेक्स्ट रिमूव करके क्या बना देगा? CH3N CH3 ठीक है, अब क्या होगा? वापस से एक बार रिएक्शन करा देते हैं, होगी ना? अभी तो क्वाटरनरी तक बनता है ना। नेक्स्ट वापस CH3Cl के साथ रिएक्शन, तो क्या बनाएगा? तो यहाँ देखो 1 डिग्री 2 डिग्री, ये क्या बन गया? 3 डिग्री, और ये 4 डिग्री। तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो पॉसिबल होते हैं किसमें? अमोनोलाइसिस में। ठीक है क्या? तो मिक्सचर और प्रोडक्ट बन जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अमोनिया जो है वो एक्सिस में ले लो। ठीक है, अच्छा, एक बात तो ये। दूसरी बात, हमने बोला था कि 1 डिग्री और 2 डिग्री जो है वो रिएक्शन देते हैं। अगर 3 डिग्री ले लिया जाए तो 3 डिग्री जो है वो अमोनिया की प्रेजेंस में हीट करने पर एल्कीन जो है वो प्रोडक्ट देगी। क्या देगी? एल्कीन। ठीक है क्या? मैकेनिज्म होता है यहाँ पर E2 एलिमिनेशन। जब पढ़ेंगे तब बताऊंगी। E2 एलिमिनेशन। ठीक है, उससे क्या बन जाती है? एल्कीन जो है वो फाइनल बन जाती है। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में NH2 प्लस CH3Cl एक्सिस में लिया है। लिखा हुआ है क्या कि ये एक्सिस में लिया हुआ है, हीट कर दिया। प्रोडक्ट बनाओ। बनाओ जरा।
बन गए? कैसे होगा? अरे पहले आप लोगों को बनाने हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, ठीक है क्या? ऐसा नहीं है कि बस देखो यहाँ पर CH3Cl एक्सिस में दिया हुआ है ना? अभी देखो जैसा मैंने बताया था अभी अभी, क्या कि ये CH3Cl है, ठीक है? CH3Cl देखो बार बार रिएक्ट कर रहा था, यहाँ पर देखो ये CH3Cl रिएक्ट कर रहा था, ठीक है? वापस ये जो है वो CH3Cl रिएक्ट कर रहा था, और वापस से ये CH3Cl रिएक्ट कर रहा था। इसका मतलब ये क्या था, एक्सिस में था तभी रिएक्ट कर रहा था बार बार, तभी कर पाएगा ना। तो अगर CH3Cl एक्सिस में है तो फाइनल प्रोडक्ट अपने को क्या बनाना होता है, ये वाला, क्योंकि अल्टीमेटली बनना तो क्या है, क्वाटरनरी सॉल्ट। आया बात समझ में? तो यहाँ पर हम ये जो बना रहे हैं ये एक्सिस में दिया हुआ है, एक्सिस में दिया हुआ है मतलब फाइनल जो आंसर होगा वो अपना क्या होगा, क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो बस बना लो कि ये रहा, यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से ये CH3Cl का क्या आएगा, CH3, ये लो CH3, 4 डिग्री बनाना है इसको, CH3, ये क्या हो गया, CH3, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और काउंटर एनायन कौन है, Cl नेगेटिव। आगे समझ में? ऐसे बनाना है। नेक्स्ट CH3 I एक्सिस में है, ये रही रिंग, नाइट्रोजन, अब 2 बॉन्ड नाइट्रोजन ने पहले ही बना रखे हैं, कितने बनाएंगे, अच्छा हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए ना, CH3, और ये भी क्या है, CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और साथ में काउंटर एनायन कौन आ जाएगा, आयोडीन नेगेटिव। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट में अपने को ये दिया हुआ है ब्रिज हेड, ब्रिज हेड पर भी ये जो रिएक्शन है वो हो जाती है, इसीलिए ये एग्जाम्पल कराया है। यहाँ पर 1 3 तो पहले ही बना हुआ है, CH3 पॉजिटिव और I नेगेटिव। आ गया समझ में सबको? अब क्या है कि अगर ये रिएक्शन दे दी जाए, ठीक है, अच्छा अगर ये रिएक्शन दे दी जाए और क्या दिया हुआ है कि अमोनिया इस बार एक्सिस में, कौन एक्सिस में है, अमोनिया जो है वो इस बार एक्सिस में है। मैंने क्या कहा था कि अगर क्वाटरनरी सॉल्ट बनाना है तो अपने को ये वाला जो हेलाइड है, एल्काइल हेलाइड, उसको क्या लेना पड़ेगा, एक्सिस में लेना पड़ेगा, ठीक है? पर अगर हमको क्या लेना है, हमको 1 डिग्री बनाना है तो हम क्या करें, अमोनिया एक्सिस में ले लें। अगर अमोनिया एक्सिस में लिया तो सिर्फ अमोनिया ही रिएक्ट करेगा और एक बार रिएक्ट करके रुक जाएगा। तो ये लो जरा, ऐसा कुछ बना। अब यहाँ पर ये बना हुआ है वेज पर, और ध्यान रखना मैंने क्या बोला था, कितना है ये, 2 डिग्री, 2 डिग्री है तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, SN2। और अगर ये SN2 दे रहा है तो हमें पता है कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। तो SN2 में अगर इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा तो ये CH3 CH2I है, I की जगह यहाँ पर डैश पर क्या आ जाएगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट, जो क्या आ जाएगा, NH2। तो ये अपना फाइनल आंसर है, मेजर प्रोडक्ट। आगे समझ में? तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगी ये रिएक्शन। नेक्स्ट जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम इसको नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करें, ठीक है? तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।